जय श्री हरि विष्णु दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? 21 मई 2026 को एक बहुत ही बड़ा संयोग बनने जा रहा है। बहुत ही बड़ा नक्षत्र आ रहा है, गुरु पुष्य नक्षत्र। वैसे तो हर महीने में पुष्य नक्षत्र आता है, लेकिन जब ये गुरुवार का दिन पड़ता है, तो ये गुरु पुष्य योग बन जाता है और ये बहुत ही बड़ा होता है, जिसे माना जाता है कि इस दिन पे हम अपनी पूजा पाठ करते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की इस दिन पे पूजा पाठ करते हैं, तो इससे हमारे घर में सुख समृद्धि बढ़ती है, रुके हुए काम बनने लगते हैं, सभी कार्य जो है वो सफल हो जाते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि गुरु पुष्य नक्षत्र कब से कब तक रहेगा, कब प्रारंभ हो रहा है, कब समाप्त हो रहा है, इस दिन पे कौन-कौन से कार्य हमें करने हैं, कौन-कौन से ऐसे उपाय हैं जो इस दिन पे हमें ज़रूर से करने हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें सुबह जल्दी उठना है। सुबह जल्दी उठ के अपने घर को अच्छे से साफ और स्वच्छ करके गंगा जल का छिड़काव या हल्दी वाले जल का छिड़काव हमें इस दिन पे ज़रूर से करनी है। इसके बाद सबसे पहला जो कार्य है वो है देहली पूजन। इस दिन पे हमें अपने मुख्य द्वार की पूजा ज़रूर करनी है, अच्छे से साफ और स्वच्छ करके। इधर-उधर कहीं भी चप्पल-जूते ना पड़ा हो, कहीं बर्तन वगैरह ना गिरा हो, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। मुख्य द्वार को हमें हमेशा साफ और स्वच्छ रहना चाहिए। हमेशा सुगंधित करके रखना चाहिए, हो सके तो हम रंगोली वगैरह बना सकते हैं। इस दिन पे हमें अपने घर पे हल्दी से या कुमकुम से स्वास्तिक ज़रूर बनानी है, जो कि इस दिन पे पंचमी तिथि का भी दिन है, तो इस दिन पे हमें तुलसी जी की पूजन भी करनी है। गुरुवार का दिन है, तो तुलसी जी की पूजन तो हमें करनी ही है और ये गुरु पुष्य नक्षत्र में है, तो ये और भी बड़ा हो गया है, ठीक है ना? तो इसीलिए इस दिन पे हमें तुलसी जी के समक्ष घी का दीपक भी ज़रूर जलाना है। अपने मंदिर में पूजा-पाठ हमें अच्छे से करनी है। माता रानी को, माँ लक्ष्मी को अगर हम चाहें तो इस दिन पे खीर का भोग लगा सकते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु की विधिवत पूजा-अर्चना हमें करनी है। पीले रंग की भोग हमें इस दिन पे ज़रूर लगाना है, ठीक है? हो सके तो केले का भोग लगा सकते हैं। गुरुवार का दिन है जैसा कि, तो केले के वृक्ष की भी पूजा हम कर सकते हैं, ठीक है? आई बात समझ में? इसके बाद अगर कहीं मंदिर शिवालय अगर पास हो, तो हमें भगवान भोलेनाथ को भी इस दिन पे 1 लोटा ज़रूर जल चढ़ाना है, एक बेलपत्र हमें ज़रूर चढ़ानी है, क्योंकि भोलेनाथ की कृपा के बिना तो सब चीज़ अधूरा ही होता है। तो इस दिन पे हमें 1 लोटा जल भी ज़रूर चढ़ाना है। माँ लक्ष्मी के लिए एक चीज़ मैं और बता दूँ, अगर हो सके बन पाता है, तो इस दिन पे हमें पीले रंग का तिलक माँ लक्ष्मी को और भगवान श्री हरि विष्णु को ज़रूर लगानी है। वैसे तो हम हल्दी से भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर पॉसिबल हो सकता है, तो केसर का तिलक इस दिन पे हमें गंगा जल में घोलकर केसर उसे तिलक करके अगर हम भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी को लगाते हैं और फिर उसके बाद अपने मस्तक पर लगाते हैं, तो ये हमारे लिए ज़्यादा ही लाभ होता है। तो हो सके तो केसर अगर मिल जाता है, तो केसर का तिलक इस दिन पे हमें ज़रूर लगाना चाहिए, ना हो तो हल्दी का तिलक हम लगा सकते हैं। इसके बाद इस दिन पे हमें श्री सूक्तम का या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ भी ज़रूर करने चाहिए। इससे भी माँ लक्ष्मी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होती हैं, रुके हुए काम हमारे बनने लगते हैं। तो इस दिन पे गुरु पुष्य नक्षत्र जो है वो कब से प्रारंभ हो रहा है, मैं सबसे पहले आपको वो बता दूँ। तो देखिए, 21 मई को सुबह में 4:12 से तिथि प्रारंभ हो रही है और 22 मई को सुबह में, ठीक है, 2:50 पर ये तिथि समाप्त हो रही है। तो 21 मई का पूरा दिन हमें प्राप्त हो रहा है, ठीक है, गुरुवार का दिन पूरा ही हमें मिल रहा है। सुबह सवेरे 4 बजे से ब्रह्म मुहूर्त में ही ये लग जा रहा है। तो चाहे तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के भी पूजा कर सकते हैं, चाहे तो संध्या के समय भी कर सकते हैं, जब भी हमारा मन करे कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरा दिन ही अच्छा रहने वाला है। इसके बाद इस दिन पे खरीदारी का भी बहुत ही विशेष योग बन रहा है, तो खरीदारी भी अगर हो सके थोड़ा बहुत तो हमें इस दिन पे ज़रूर से कर लेनी है, ठीक है? अगर कुछ हम सोना-चांदी ना खरीद पाएँ, तो बस हमें चावल 1 केजी चावल ही अपने घर पे खरीद कर ज़रूर से लानी है और थोड़ा-सा मिठाई अगर हम हो सके घर पे बचे हैं, तो ज़रूर लानी है, ठीक है? आई बात समझ में? तो मिलती हूँ मैं आपसे फिर एक नए वीडियो में। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।